बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दे डाला योगी सरकार को बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन की हर तरफ चर्चा होती है, लेकिन अब यही एक्शन कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने लगा है। बल्कि इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी नाराज दिखाई दे रहा है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने सड़क अतिक्रमण को लेकर यूपी के प्राधिकारियों की तरफ से याचिकाकर्ता के घर पर बुलडोजर से तोड़े जाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते हैं कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था। हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। साथ ही सीजेआई ने कहा कि ये पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप सिर्फ साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का आग्रह किया था। सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कितने घर तोड़े। राज्य के वकील ने कहा कि 123 अवैध निर्माण थे। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि आपके ये कहने का आधार क्या है कि ये अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी राज्य को NHRC के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कामों की रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीजेआई ने कहा कि वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिदनगर में स्थित अपने पैतृक घर और दुकान के विध्वंस की शिकायत करते हुए मनोज टिब्रेवाल द्वारा संबोधित पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया गया था। रिट याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस JB पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया था। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। ये अतिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था। ये इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं बनता। सीजेआई ने आदेश में कहा कि इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है। यूपी राज्य ने NH की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। दूसरा, ये साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है कि अतिक्रमणों को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, ये दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रहा है। अधिसूचित राजमार्ग की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र से परे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? NHRC की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं अधिक था। ऐसे में कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन पर अब सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं योगी सरकार इस मामले को लेकर बैकफुट पर आ गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।